आज के इस वीडियो पे हम लोग पेट बॉटल स्क्रैप का रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चा आता है उन सब को निकाल के तब एक जाके एक प्रोडक्ट का कॉस्टिंग निकलता है। तो बहुत सारे बिजनेस में अगर आप सही से कॉस्ट कैलकुलेशन की नहीं करते, कॉस्टिंग का सही से कॉस्टिंग नहीं निकालते हैं, तो आप बिज़नेस में ज़्यादा दिन टिक नहीं सकेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक ऐसा वीडियो बनाता हूँ जो आप लोगों को बहुत मदद कर पाए। आपको एक प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कैसे निकाला जाता है, तो ताकि आप लोग भी सही तरीके से अपना प्रोडक्ट का कॉस्टिंग निकाल सकें। आज के इस वीडियो पे हम लोग पेट बॉटल स्क्रैप बेल का कॉस्टिंग निकालेंगे, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। पेट बॉटल स्क्रैप बेल का रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम लोग अब जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बारे में जानते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए जो खर्चा आता है उसी को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहा जाता है। इसे निकालना हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को निकालने के लिए हमें सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट यानी जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है उसे निकालना होगा। उसके बाद प्रोसेस कॉस्ट यानी उस प्रोडक्ट को बनाने में जो जो खर्चा आया है उसी को प्रोसेस कॉस्ट कहा जाता है। और ओवरहेड एंड अदर कॉस्ट यानी दूसरे प्रकार के कॉस्ट जो हमारे बिजनेस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ हुए हो, इन सभी तीनों को मिलाने के बाद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाला जाता है। सबसे पहले हम लोग मटेरियल कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों, मटेरियल कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए हमें रॉ मटेरियल का कॉस्ट पता होना होगा, और इसके साथ जो भी ऐसा खर्चा या परचेज हमने किया वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो मान के चलिए पेट बॉटल स्क्रैप हम लोग 20 रुपये प्रति किलो पे परचेस किया है। तो 20 रुपये प्रति किलो जो रेट मैंने यहाँ पर यूज़ किया हूँ, तो ये रेट एक काल्पनिक रेट है, आप इसे मार्केट रेट मत समझिएगा। इसके साथ भी अन्य खर्चा आप यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट में दिखा सकते हैं। तो अब हमारे पास मटेरियल कॉस्ट निकल कर आता है 20 रुपये प्रति किलो। तो दोस्तों, ये रहा हमारा मटेरियल कॉस्ट। अब हम लोग प्रोसेस कॉस्ट निकालते हैं। अब हम लोग निकालते हैं प्रोसेस कॉस्ट। तो दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग जब बनाते हैं मशीन के द्वारा, तो उसमें भी बीच में खर्चा जो आता है उसी को प्रोसेस कॉस्ट कहा जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉस्ट है एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को निकालने के लिए। तो अब हम लोग बेलिंग प्रोसेस में जो जो खर्चा का आवश्यकता पड़ेगा उसे हम लोग यहाँ नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले मशीन कॉस्ट हमें जानना होगा, जो हमें 3 लाख एक काल्पनिक रेट मानते हैं। 3 लाख में से हम लोग मशीन खरीदे, उसका लाइफ स्पैन 5 साल का है। लेबर हमें जैसे हमारे पास 2 लेबर है, एक ऑपरेटर और एक हेल्पर। उसका तनख्वाह हम लोग 7,000 प्रति लेबर को हम लोग पे करेंगे। और लैंड एरिया जहाँ पर मशीन रखा गया है उसका 1,000 रुपया प्रति महीना है। अब पर मंथ का प्रोडक्शन या हमें अनुमान लगाना होगा। जैसे हम लोग महीना में 42 टन का प्रोडक्शन कर रहे, तो यहाँ हम लोग वो 42 टन को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। तो दोस्तों, प्रोसेस कॉस्ट निकालने के लिए आपको इन सभी कॉस्टों को नोट डाउन करना होगा, तभी हम लोग प्रोसेस कॉस्ट निकालेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पर डे प्रोडक्शन निकालेंगे। हमारा एक महीना का प्रोडक्शन 42,000 किलो है। तो मान के चलते कि एक महीना में 25 दिन हमारा मशीन काम करता है, तो उससे हम 42,000 को हम लोग 25 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद 1680 किलो निकल के आता है। ये हमारा पर डे प्रोडक्शन निकल गया। अब हम लोग पर आवर प्रोडक्शन निकालेंगे। पर डे प्रोडक्शन जो 1680 किलो आया है उसे हम लोग 8 घंटा से डिवाइड कर देंगे, यानी एक दिन में 8 घंटा हमारा मशीन काम करता है। तो इसको हम लोग 8 घंटा से डिवाइड करने के बाद हमारे पास 210 किलो पर घंटा का प्रोडक्शन निकल के आता है। तो दोस्तों, ये पर आवर प्रोडक्शन आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी से हम लोग आने वाला जितना भी कॉस्ट है इसी से हम लोग निकालेंगे। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे लेबर कॉस्ट पर केजी का। तो दोस्तों, लेबर कॉस्ट पर केजी प्रोडक्शन पर आवर प्रोडक्शन से ही निकालेंगे। तो हमारा पर आवर प्रोडक्शन जैसा कि निकल के आया था 210 किलो। हमारे पास 2 लेबर काम कर रहे, तो यहाँ पर लेबर वर्किंग 2 हो गया। फिर हर लेबर को हम लोग ऐसा 7,000, जैसा आगे हमने बताया आपको 7,000 पर महीना का तनख्वाह दे रहे, तो 2 लेबर का 14,000 प्रति महीना तनख्वाह निकल के आता है। अब हर दिन का तनख्वाह निकालने के लिए हमें 14,000 को 25 से डिवाइड कर देंगे, जो
निकल के आएगा 560 रुपया प्रतिदिन का। अब पर घंटा का निकालने के लिए हमें 560 रुपया को 8 घंटा से डिवाइड कर देंगे, जो निकल के आता है 70 रुपया प्रति घंटा। तो हमारा लेबर वेज पर किलो का निकल के आता है 210 को हम लोग 70 से डिवाइड कर देंगे तो निकल के आएगा 3 रुपया प्रति किलो। तो ये रहा हमारा लेबर वेज पर केजी। तो अब हम लोग वीडियो में दूसरा कॉस्ट निकालते हैं। अब हम लोग निकालेंगे मशीन कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों मशीन कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो उस पेट बॉटल प्रेस करने में जो खर्चा आता है उसी को मशीन कॉस्ट कहा जाता है। अब हम लोग प्रोडक्शन पर आवर हमारा 210 किलो है। मशीन का कॉस्ट अब हमारे पास 3 लाख का मशीन जैसा हमारा मशीन कॉस्ट है। अब डिप्रिसिएशन पर महीना का डिप्रिसिएशन हमें निकालना होगा। दोस्तों डिप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें 3 लाख हमारा मशीन कॉस्ट को 5 साल का लाइफ स्पैन है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, और जो आएगा उसे हम लोग 12 महीना मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 5000 पर मंथ का डिप्रिसिएशन कॉस्ट निकल के आता है। अब हम लोग कॉस्ट पर केजी निकालेंगे तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट महीना का जो आया उसे हम लोग एक महीना का प्रोडक्शन से डिवाइड कर देंगे, यानी 5000 को 42000 से डिवाइड कर देंगे। तो मशीन कॉस्ट अब निकल के आता है पर केजी का 12 पैसा प्रति किलो, यानी हर किलो में हमें 12 पैसा का हमारा खर्च आता है मशीन कॉस्ट में। अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर केजी निकालते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 1.5 रुपया पर केजी लिया है। तो आप लोग का जैसा मशीन जो यूनिट खाता है हर घंटा में, तो आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं, क्योंकि हर मशीन का प्रोडक्शन कैपेसिटी अलग होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है तो आपका इसमें अलग आ सकता है। तो हम जो इसे स्टैंडर्ड रेट मैंने पकड़ा 1.5 रुपया पर केजी। तो दोस्तों अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे लैंड रेंट प्राइस। तो दोस्तों ये वो रेंट है जहाँ पर हमारा मशीन रखा हुआ है, ये सिर्फ वही एरिया का रेंट है, ये पूरा गोडाउन का रेंट नहीं है। तो आप लोग जहाँ पर जितना भी मशीन आपका जगह खा रहा है तो उसी का रेंट ये है। तो मान के चलते हमारा भाड़ा 1000 रुपये पर महीना निकल के आ रहा है जहाँ पर हमारा मशीन रखा हुआ है। तो अब इसका हम लोग पर घंटा में जितना खर्चा आ रहा है वो लैंड रेंट का तो वो निकालते हैं। तो 1000 को हम लोग 25 दिन से डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसे हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आता है 5 रुपया पर केजी, यानी हर घंटा का हमारा 5 रुपया निकल के आता है। तो हम लोग लैंड रेंट ऑफ स्पेस प्रति किलो का निकालते हैं। तो 5 रुपया जो आया उसे हम लोग 210 किलो से डिवाइड कर देंगे, यानी प्रोडक्शन हमारा 210 है तो उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास 0.024 रुपीज़ पर केजी निकल के आता है। ये रहा आपका लैंड रेंट प्राइस। ये कम बेसी आपका हिसाब से हो सकता है, तो आपका जैसा भी होता है वो आप यहाँ पर भाड़ा लिख सकते हैं। चलिए अब वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग निकालते हैं टोटल प्रोसेस कॉस्ट। टोटल प्रोसेस कॉस्ट ये आगे हम लोग जो 4 कॉस्ट निकाले थे, लेबर कॉस्ट, मशीन कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और लैंड रेंट प्राइस, तो इन चारों को यहाँ पर हम लोग ऐड करने से हमारा टोटल प्रोसेस कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो सबसे नंबर 1 लेबर कॉस्ट पर केजी हमारा 3 रुपया निकला। मशीन कॉस्ट पर केजी हमारा 12 पैसा प्रति किलो निकला। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हमारा पर केजी का 1.5 रुपया प्रति किलो निकल के आया था, तो ये भी यहाँ हम लोग लिख लेंगे। और चौथा लैंड रेंट प्राइस पर केजी, यानी हमारा मशीन जहाँ पर रखा हुआ था तो उसका भाड़ा 0.024 रुपीज़ पर केजी निकल के आता है। तो इन चारों को ऐड करने के बाद हमारा टोटल प्रोसेस कॉस्ट निकल के आता है 4.644 रुपीज़। दोस्तों मैंने जिस तरीक़ा से मैंने प्रोसेस कॉस्ट को निकाला आप भी इसी तरीक़ा से निकालिएगा, तो आपका भी गलती कम आएगा और आपका कॉस्टिंग बहुत ही बढ़िया बैठेगा। तो ये इस प्रोसेस कॉस्ट में बारीक से बारीक भी खर्चा आप इंक्लूड करिएगा, इससे आपका पता लगेगा कि कितना कहाँ पैसा कहाँ जा रहा है। तो ये आज का टोटल प्रोसेस कॉस्ट निकाल लिए। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने। दोस्तों अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ओवरहेड एंड अदर कॉस्ट। तो दोस्तों ये सब वो कॉस्ट है जो आपका बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आता है। तो दोस्तों ये कॉस्ट को निकालना आपका बिजनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप आपका रेट पता नहीं कर पाइएगा आपका प्रोडक्ट का। तो इसमें सबसे पहला आता है रिजेक्शन कॉस्ट, इसका डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरा कॉस्ट है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ये भी इसमें आता है। थर्ड कॉस्ट है हमारा ओवरहेड कॉस्ट, यानी आपका प्लांट एंड मशीनरी में
जो रेंट लगा, स्टाफ खर्चा, वो सब इसमें इंक्लूड आता है। और चौथा और आखिरी प्रॉफिट, हम लोग कितना प्रॉफिट रखेंगे ये सब इसमें इंक्लूड होएगा। अब हम लोग रिजेक्शन कॉस्ट निकालते हैं। तो दोस्तों रिजेक्शन कॉस्ट वो कॉस्ट होता है, जैसा हम लोग पेट बॉटल प्रेस बेल बनाने में जब कोई भी प्रोडक्ट जो वेस्टेज जो निकलता है उसी को रिजेक्शन कॉस्ट कहा जाता है। तो रिजेक्शन कॉस्ट को निकालने का आपका ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। जितना भी वेस्ट मटेरियल आपका निकला उसका कीमत को आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड करिएगा और इंटू 100 कर दीजिएगा तो आ जाएगा रिजेक्शन कॉस्ट। तो यहाँ पर हम लोग 1% लेते हैं टोटल रॉ मटेरियल और प्रोसेस कॉस्ट के ऊपर 1% रिजेक्शन कॉस्ट मान के चलते। ये आपका प्रति भी आप कम बेसी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है इसीलिए मैंने लिया। अब ओवरहेड कॉस्ट जानते हैं। तो ओवरहेड कॉस्ट में जितना भी रेंट, स्टाफ सैलरी, अकाउंटिंग एक्सपेंस, बिल्स, ऑफिस सप्लाईज, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, जितना भी खर्चा आया है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सब ओवरहेड कॉस्ट पे इंक्लूड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ओवरहेड कॉस्ट 30% मान के चलते हैं टोटल प्रोसेस कॉस्ट के ऊपर। तो आप भी ये रेट को पकड़ के चल सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, जैसे हम लोग पेट बॉटल स्क्रैप बेल बनाएं तो उसे रखने के लिए भी जगह चाहिए। तो जब तक हमारे पास जो माल स्टोर रहता है तब भी जो खर्चा आता है उस माल को स्टोर करने का, वो सब एक्सपेंस इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट के अंडर आता है। तो यहाँ पर हम लोग इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को 1% मान के चलते हैं टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट के ऊपर। ये एक स्टैंडर्ड परसेंटेज है तो इसी के लिए मैं यहाँ 1% लेता हूँ। अब हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट। तो कोई भी बिजनेस को करने के लिए प्रॉफिट निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग 16% प्रॉफिट ऐड करेंगे रॉ मटेरियल और प्रोसेस कॉस्ट के ऊपर। तो ये रहा 4 ऐसा अदर एंड ओवरहेड एंड अदर कॉस्ट जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का एक भाग में पड़ता है। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग निकालेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ पेट बॉटल स्क्रैप बेल। हमने जितने भी कॉस्ट आगे निकाले थे, जितने भी एक्सपेंस निकाले थे, उन सभी एक्सपेंसेस को यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा रॉ मटेरियल लिखते हैं। तो ये रॉ मटेरियल हमारा 20 रुपये पर केजी जैसा आया। उसके बाद हमारा प्रोसेस कॉस्ट जो कि 4 रुपया 644 पैसा पर केजी का रेट निकला था। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल के आता है जो कि 24 रुपया 644 पैसा आता है। अब रिजेक्शन कॉस्ट हमारा 1% रॉ मटेरियल और प्रोसेस कॉस्ट के ऊपर निकाले थे जो कि 0.24644 रुपीज़ पर केजी निकला था। अब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हमारा 1% रॉ मटेरियल के ऊपर निकाले थे जो 2 रुपये निकल के आया था। उसी प्रकार हमारा ओवरहेड कॉस्ट निकला था जो कि 30% हमारा प्रोसेस कॉस्ट के ऊपर हमारा जो निकला था वो निकल के आता है 1.3932 रुपीज़ पर केजी। तो इन चारों कॉस्ट को हम लोग ऐड करेंगे। अब हमारा चौथा और आखिरी कॉस्ट जो कि प्रॉफिट है 16% ऑन रॉ मटेरियल प्लस प्रोसेस कॉस्ट। इन दोनों को ऐड करने के बाद 16% करने से हमारा प्रॉफिट निकल के आता है वो है 3.94304। तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट को 16% मान के चला है। तो आप भी जितना भी प्रॉफिट आप रखते हैं तो वो कम बेसी आप कर सकते हैं। तो इन सभी को ऐड करने के बाद हमारा टोटल सेल प्राइस निकल के आता है जो कि 32 रुपया 23 पैसा पर केजी निकल के आता है। तो ये रहा हमारा टोटल सेल प्राइस पेट बॉटल स्क्रैप बेल का। तो इसे आप मान के चलते हैं ये रेट पे हम लोग मार्केट पे बिक्री करेंगे। ये हमारा सेल प्राइस होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा कि कैसा कॉस्टिंग निकाला जाता है पेट बॉटल स्क्रैप बेल का। इसी प्रकार आप भी अपना बिजनेस में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपका भी कॉस्टिंग बढ़िया से निकल के आएगा। अब अगला वीडियो आपको कौन प्रोडक्ट का कॉस्टिंग का कैलकुलेशन का चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक आप और अपना बिजनेस का ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।